तो दिल खोल के स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विथ रितेश पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो यह क्लास होने वाली है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2024 में पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे सर, यानी सर सामान्य ज्ञान के, जी हाँ, जीके जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस सीरीज को स्टार्ट करूंगा सर। ये सीरीज में हम लोग सर हर एक चीज़ करेंगे, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग मस्ती भी करेंगे, सॉन्ग भी होगा, यानी हर एक चीज़ होगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को सर धैर्य बनाकर और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे फोकस करना है। ठीक है, और सर जो भी ये सेशन होगी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, तो आप लोग एक नोटबुक और पेन उठाकर रेडी रहेंगे सभी क्वेश्चंस को लिखने के लिए। जी हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहूँगा सर। यदि मेरी वॉइस और स्क्रीन विजुअल है तो एक बार फटाफट 1 टाइप कर देंगे, ताकि मैं समझ सकूँ कि हर एक चीज़ आपके तक परफेक्ट तरह से पहुँच पा रही है। ओके, जी हाँ, चलिए मैं सभी का कॉमेंट देखने का भी प्रयास करूँगा गाइज। ठीक है, सभी प्रिय विद्यार्थियों का कमेंट देखने का भी मैं प्रयास करूंगा, ताकि मैं ये समझ सकूं हर एक चीज़ परफेक्ट है, आपके तक जा रही है। चलिए क्या बात है, ऑल क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे शो हो रहा है, अच्छे तरीके से पहले रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है सर हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रीवियस क्लासेस में भी इस चीज़ से रूबरू किया था कि सर बुक और ऑथर की जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो यही से क्वेश्चन है सर, यानी हर्ष चरित्र ये राजा हर्षवर्धन की आत्मकथा है सर, उनकी जीवनी पे ये लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस राइटर के द्वारा हर्ष चरित्र को लिखा गया था। चलिए, ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी वाल्मीकि और ऑप्शन डी व्यास। सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट्स बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे। क्या बात है दोस्तों, वेल डन। यदि आप लोग ऑप्शंस बी की ओर बढ़ रहे हो और बाणभट्ट आंसर दे रहे हैं तो यह आंसर आप लोगों का सही है, परफेक्ट है, बाणभट्ट। ठीक है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था बच्चों, तो 7वीं शताब्दी में लिखा गया था। जी हाँ, 7वीं शताब्दी में ये लिखा गया था सर बाणभट्ट जी के द्वारा। क्लियर है, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, गौर करेंगे। आपसे यदि ये पूछ दे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, गौर करेंगे। यदि आपसे ये पूछ दिया जाए राजा हर्षवर्धन, जी हाँ इंपॉर्टेंट है, देखिए राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बताइए। दरबारी कवि, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे माय डियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग सीरीज को देख रहे हैं। ओके, लेकिन यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक भी ऑफ कोर्स करेंगे। ठीक है, चलिए, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग बाणभट्ट, जी हाँ, यदि आप लोग बाणभट्ट आंसर दे रहे हैं तो यह आंसर आप लोगों का सही हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है सर। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट जी थे। ठीक है, जिनके यानी सर 7वीं शताब्दी में ये बाणभट्ट जी के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है, क्लियर है, जी हाँ। चलिए अब बात की जाएगी बच्चों, गौर करेंगे। ठीक है, गौर करेंगे। यदि आपसे पूछ दिया जाए, देखिए, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सर बाणभट्ट जी के 2 प्रमुख ग्रंथ यानी रचनाएं के बारे में बता दीजिए। क्या आप लोग जानते हैं बाणभट्ट की 2 बहुत ही जाने माने यानी फेमस सर रचना है, वो कौन सी है, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। देखिए, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट की 2 प्रमुख रचनाएं। जी हाँ, बाणभट्ट की 2 प्रमुख रचनाएं, 2 प्रमुख रचनाएं, बिल्कुल फास्ट बताइए। एक का भी नाम बता दो तो मैं समझ सकूं कि हाँ जी आप तक
ये चीज क्लियर है, आपको पता है। बताइए बाणभट्ट जी की दो प्रमुख रचनाएं क्या बात है दोस्तों। पहला तो आपका यही राजा हर्षवर्धन की जो हर्षचरित्र इनके द्वारा लिखा गया था, ये है पहले नंबर पे ये आता है। एंड सेकेंड नंबर पे, ठीक है, सेकेंड नंबर पे सर आप लोगों से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, यानी कादम्बरी। जी हाँ, कादम्बरी के रचयिता कौन है, तो बाणभट्ट जी हैं, इंपॉर्टेंट है। इनका ये दो बहुत ही जाने माने यानी बहुत ही फेमस ये दोनों ग्रंथ हैं, ठीक है, यानी रचनाएं हैं। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए सभी तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में यहाँ पे दे दिया गया है, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे यदि आपसे पूछ दिया जाएगा मेघदूत किसकी रचना है, बताइए तो बिल्कुल फास्ट बताएंगे। मेघदूत, हाँ जी, मेघदूत ये किसकी रचना है, मेघदूत रचना बिल्कुल फास्ट बताओ गाइस, मेघदूत ये किसकी रचना है। चलिए सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट्स बताएंगे, क्या बात है। सभी प्रिय स्टूडेंट्स इस प्यारे से क्वेश्चंस का आंसर मुझे बताएंगे, सर मेघदूत किसकी रचना है। चलिए बिल्कुल फास्ट, हाँ जी, वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप लोग आंसर बता रहे हैं सर महाकवि, जी हाँ, महाकवि कालिदास जी की ये बहुत ही फेमस यहाँ पे रचना है, ठीक है, महाकवि कालिदास। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। याद रखेंगे सभी तमाम जो क्वेश्चंस आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चंस के साथ साथ ये एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा गाइज। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, अगली क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चंस कहता है कि प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक किस राजा का पुत्र था। जी हाँ, एक बहुत ही जाने माने सम्राट मौर्य सम्राट अशोक, ठीक है, ये किस राजा का पुत्र था। ऑप्शन ए है कौटिल्य का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन सी बिंदुसार का, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स आंसर देंगे, मैं सभी का कमेंट देखने का प्रयास कर रहा हूँ। जी हाँ, चलिए फटाफट यहाँ पे सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट्स बताएंगे, सभी प्रिय स्टूडेंट तक मेरी हर एक चीज़ जा रही है परफेक्ट तरह से ना, तो बताएंगे सर। वेल्डर मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग यहाँ पे बता रहे हो कि सर ऑप्शन नंबर सी को आप लॉक कर दो, क्योंकि जो प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक थे वो बिंदुसार के पुत्र थे। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही जाने माने राजा थे सर, ठीक है ना, तो ये बिंदुसार जी के पुत्र थे, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगली क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चंस है यानी किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था। बिल्कुल फास्ट बताओ। चलिए सभी छात्र तक मेरी वॉइस जा रही है ना, तो फटाफट बताएंगे किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का जो विस्तार हुआ, ठीक है, वो सबसे अधिक था। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर। चलिए बिल्कुल फास्ट बताओ सर, बढ़ोतरी किस सम्राट के समय में हुआ था। चलिए काफ़ी प्यारा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग बताएंगे। क्या बात है सर, शाहजहां, जहांगीर नहीं होगा, अकबर नहीं होगा। यदि आप लोग ऑप्शंस सी को लॉक कर रहे हो और औरंगजेब आंसर दे रहे हो तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग जानते हो कि जाने माने सम्राट अकबर का पूरा नाम क्या था, बताइए बिल्कुल फास्ट बताइए। अकबर का पूरा नाम, अकबर का पूरा नाम क्या था, बिल्कुल फास्ट बताओ। इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस है बहुत ही सर कंफ्यूज होने वाली क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों याद रखोगे अकबर का जो पूरा नाम था वो क्या था। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जी हाँ, मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बच्चों अकबर का पूरा नाम था, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से यदि ये पूछा जाएगा सर शाहजहां की बात की गई है ना,
आप लोग देख पा रहे हो ऑप्शंस में शाहजहां की बात की गई है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा गाइज, यदि आपसे पूछा जाएगा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, चलिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण बच्चों किसने करवाया था, बताओ तो जरा सा। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स आंसर देंगे। वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ। बहुत ही करेक्ट, बहुत ही करेक्ट सर, शाहजहां। जी हाँ, शाहजहां। जी हाँ दोस्तों, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां जी के द्वारा करवाया गया था। आप लोग भली भांति जानते हो सर क्यों करवाया गया था, तो वो अपनी मुमताज की, जी हाँ, यानी वो अपनी बेगम की याद में बच्चों इस ताजमहल का यानी भव्य धरोहर का निर्माण बच्चों कराया गया था। और ये धरोहर आगरा में स्थित है। आप लोग में भी घूमे भी होंगे, तो यहाँ से एक बहुत ही प्यारा सा लाइन याद आती है सर, कितना प्यार उनका घनिष्ठ था, कितनी प्यार करते थे अपनी बेगम से। तो सर एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगा, ठीक है? यदि अच्छा लगे तो लाइक ऑफ कोर्स दीजिएगा। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ हो, हाँ हाँ हाँ। तू जो सलामत प्यार सलामत, तेरी आहें मेरी पनाहें, तू जो हमको इतना चाहे, और खुदा से हम क्या मांगे, मिलके भी हम ना मिल पाए, दिल में कैसी लगी हो, हाँ 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 हाँ। बहुत ही सर भावुक सॉन्ग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ लाइन मैंने खुद से भी ऐड किया, ठीक है? चलिए यदि अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक ऑफ कोर्स दीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चंस पे आते हैं सर, ठीक है? और बताना है गाइस आप सभी को। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं सर, क्वेश्चंस पे आते हैं। हम भी अभी कुछ क्षण के लिए पता नहीं किस दुनिया में चले गए थे, बट कोई नहीं। चलिए आइए प्रश्न में हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है? चलिए बात करेंगे बच्चों, शेरशाह की बात की गई है ना? तो देखिए एवरीवन, शेरशाह की बात की गई है। तो यदि मैं बात करूंगा शेरशाह का मकबरा कहाँ है, बताइए तो जरा सा। पूछा हुआ क्वेश्चन है शेरशाह, ओके, शेरशाह का सर मकबरा कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताओ बच्चों, शेरशाह सूरी का मकबरा, बिल्कुल फास्ट। क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों। शेरशाह सूरी का मकबरा सर बिहार के सासाराम में स्थित है। जी हाँ, बिहार के सासाराम में स्थित है। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। चलिए बहुत खूब दोस्तों, अभी और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, लेकिन आप लोग अभी के लिए इतना ही जानो, ठीक है? अगली क्वेश्चंस है सर, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के, और इब्राहिम लोदी के। और एक प्यारा सा लाइक और सेशन को शेयर करेंगे दोस्तों। यदि अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा हो, तो एक बार फटाफट सेशन को लाइक शेयर करेंगे, ठीक है? चलिए बताइए, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? बिल्कुल फास्ट बताओ तो गाइस। हाँ जी, क्या बात है। वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ऑप्शन नंबर सी को लॉक करके आप लोग बता रहे हो कि सर ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है सर। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे, ठीक है ना? चलिए बात करेंगे यहाँ पे, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? ये भी तो पूछा जा सकता है ना? तो बताओ तो गाइस, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चलिए, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? कालिदास, ठीक है, किसके दरबारी कवि थे? दरबारी कवि, बिल्कुल फास्ट बताओ गाइस, ये किसके दरबारी कवि थे? तो वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप लोग बता रहे हो सर, स्वर्ग सम्राट, ठीक है, विक्रमादित्य
के ये दरबारी कवि थे। ठीक है जी हाँ, क्या बात है, विक्रमादित्य के ये दरबारी कवि थे। क्लियर है। चलिए, और इनकी जो रचना है मेघदूत, जैसे मैंने बताया, जो कि पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीटेड काफ़ी बार है, तो याद रखोगे सर मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास जी की है। क्लियर है। अगली क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, रामचरितमानस ये किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, बताइए। सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट्स बताएंगे बिल्कुल फास्ट बताएंगे बच्चों। चलिए, बिल्कुल फास्ट बताएंगे बच्चों। रामायण के बारे में मैंने कल बताया आप लोगों को, यानी प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया आप सभी को कि जो रामायण है वो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन रामचरित्र की मैं बात करूं तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, दोनों अलग अलग है गाइज। जी हाँ, यानी महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो रामायण लिखा गया था, गौर से समझेंगे सुनेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ एक बार फिर से। सर रामायण की मैं बात करूँ तो ये महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, और ये जो रामायण है ये राम जी के जीवन काल में ही, ठीक है, यानी उसी समय ये वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था। लेकिन रामचरितमानस की मैं बात करूं तो ये रामायण को ही आधार बनाकर ये सर तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि जो रामचरितमानस है ये किस भाषा का ग्रंथ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी भाषा, अवधी भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा, तो ऑप्शंस बी आंसर दे रहे हो, अवधी भाषा तो आपकी सही है। और रामायण की पूछेगा, एक बार फिर से मैं बता दूं, रामायण किस भाषा का ग्रंथ है। वैसे तो काफ़ी भाषा में इसको प्रयुक्त किया गया था, लेकिन जो सबसे पहले जो भाषा में लिखी गई थी महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा, वो भाषा कौन सी थी, वो भाषा कौन सी थी बच्चों, तो वो भाषा संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत भाषा में सर राम जी के जीवन काल में ही महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है सर, क्लियर है, कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चंस को कंप्लीट आप लोग कर लेंगे और अगली क्वेश्चंस पे हम लोग आ गए हैं। अगला क्वेश्चंस कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब युद्ध, यानी कौन सी युद्ध कितने ईस्वी में हुआ, किसके बीच हुआ, कौन जीता, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक दो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो याद रखनी है सर 1761 में, 1763 में, 1576 में या 1572 ईस्वी में। बताएंगे सर हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। चलिए, सभी छात्र मेरे आंसर बताएंगे। क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सभी का कमेंट देखने का भी प्रयास करूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर देंगे आप लोग। क्या बात है, वेल डन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 18, याद रखोगे 18 जून 1576 ईस्वी में, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किया गया था। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है एवरीवन, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसके बीच हुआ था ये युद्ध, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके बीच हुआ बताइए तो जरा सा। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी हम लोग फोकस करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन हम लोगों से छूटे ना, है ना जी। 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का तो युद्ध हुआ, लेकिन किसके बीच हुआ ये बताइए। यदि पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना जी। चलिए, तो बच्चों मेवाड़ के महाराणा प्रताप, ठीक है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट, ठीक है, और मुगल सम्राट अकबर के बीच ये युद्ध किया गया था। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखेंगे मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के बीच ये युद्ध की गई थी 1576 ईस्वी में। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये भी किया जा सकता है, ठीक है, गौर करेंगे, ठीक है,
कि सर यदि आपसे ये पूछ दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, है ना जी, पढ़े हैं ना, कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? चलिए बताइए तो, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल फास्ट बताइए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुई थी गाइस? इंपॉर्टेंट है। वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप लोग बता रहे हो कि सर 1991 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना जी हाँ। अब यहाँ पे देखिए, बच्चों, यहाँ पे अब ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये जो युद्ध थी ये किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो बच्चों याद रखेंगे, ये जो युद्ध था किसके किसके बीच हुआ था? तो बच्चों याद रखेंगे, दो शहंशाह, ठीक है, यानी दो सम्राट, मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध किया गया था, ठीक है ना। कौन? तो पृथ्वीराज चौहान, ठीक है जी हाँ। लिखते हुए चलेंगे बच्चों, ठीक है ना, लिखते हुए चलिएगा सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। पृथ्वीराज चौहान, क्लियर है, कोई इशू कोई डाउट नहीं है गाइज, ठीक है ना। तो ये जो युद्ध था इन दोनों के बीच चलाई गई थी। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध इंपॉर्टेंट है। अभी और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी तक आप लोग इतना ही जाने, ज़्यादा जानोगे तो बाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यही जानेंगे और अगली क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया? अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश या सर कुतुबुद्दीन? बताइए, अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? हाँ जी, बिल्कुल फास्ट बताइएगा सर। चलिए फटाफट बताएंगे। क्या बात है, वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सर अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। डायरेक्ट ये क्वेश्चंस याद रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। और दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? रजिया सुल्तान, सर जलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? बच्चों, दिल्ली के ऐसा कौन सा सम्राट था, ठीक है, कौन ऐसे सुल्तान थे जो आत्मकथा यानी अपने बारे में वो खुद ही लिखे, अपनी जीवनी के बारे में खुद ही लिखे? वो सम्राट, वो सुल्तान का नाम स्क्रीन पे दे दिया गया है और आप सभी को आंसर बताकर कंफर्म कर देना है। और ये नाम आएगा सर उस सुल्तान का, फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है उनकी जो जीवनी, उन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखी, वो पुस्तक का नाम क्या है? जी हाँ, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो सर याद रखेंगे, वो जो पुस्तक थी उसका नाम बच्चों क्या है? तो याद रखोगे सर, कुछ अजीबोगरीब नाम है यहाँ पे, ठीक है। फतुहात, जी हाँ, फतुहात ए, ठीक है, फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है, वो पुस्तक का नाम था, जो कि सर फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। क्लियर है? हाँ जी, याद रखोगे ये पुस्तक का नाम। क्लियर है ना? हाँ जी। चलिए बताना है बच्चों कि अब यहाँ पे बात की जाएगी, ये तो दिल्ली की बात की गई ना, कि दिल्ली के कौन ऐसे सुल्तान थे जो कि अपनी आत्मकथा खुद लिखी। अब यहाँ पे यदि मैं ये पूछूं कि आप लोगों को ये बताना है, ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा खुद से लिखी? मुगल सम्राट की बात की जा रही है, बताइए। क्वेश्चंस को मैं लिखूंगा स्क्रीन पे, चलिए फटाफट बताओगे गाइज। यानी किस मुगल सम्राट, ठीक है, किस मुगल सम्राट ने, क्या बात है दोस्तों, सभी का यहाँ पे आंसर आ रही है। किस मुगल सम्राट ने अपनी, ठीक है, अपनी आत्मकथा खुद से लिखी? बताइए।
बताइए एवरीवन। हाँ जी, क्या बात है दोस्तों, बाबर। बाबर का नाम याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, बाबर। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अगली क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं। अगली क्वेश्चंस के हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चंस भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है, ठीक है। जी हाँ, चलिए बताना है सभी छात्र को, एक आंदोलन का नेता कौन था। बताइए सर। ये किसानों के बीच अंग्रेजों के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। एक आंदोलन, इसके जो नेता थे वो कौन थे गाइस। बिल्कुल फास्ट सभी छात्र मेरे आंसर देंगे। और यहाँ पे एक प्यारा सा मोटिवेशन कोट। जी हाँ सर, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। जी हाँ, तो इसी सोच के साथ आप लोगों को बताना है सर, और इसी जुनून के साथ इस प्यारे से प्रश्न के आंसर देंगे फटाफट सभी छात्र मेरे। बिल्कुल फास्ट आंसर बताओगे सर। दिगंबर विश्वास, वल्लभ भाई पटेल, या शहनाज सरस्वती, या मदारी पाशी। बिल्कुल फास्ट। क्या बात है सर, एक आंदोलन का नेता कौन था। वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप लोग मदारी पासी यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ रहे हो और आंसर दे रहे हो ऑप्शन डी, तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात की गई थी एक आंदोलन, यदि पूछ दिया जाएगा ये आंदोलन कब शुरू किया गया था, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखोगे एक आंदोलन की शुरुआत जो है मदारी पासी जी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में किया गया था। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब बात की जाएगी दोस्तों एक बहुत ही जाने माने आंदोलन, ठीक है। आपसे क्वेश्चंस की जाएगी, आप लोगों को आंसर बताना होगा सर, ठीक है। आंसर यही बताना है कि असहयोग आंदोलन कब किया गया था। बताइए तो सर, अब किसके नेतृत्व में किया गया था। चलिए, आंदोलन की जिक्र की गई थी तो आंदोलन से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछने का सर हकदार हूं ना, तो बताइए सर असहयोग आंदोलन कितने ईस्वी में किया गया और ये किसके नेतृत्व में किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखोगे असहयोग आंदोलन सर 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था, और ये आंदोलन सर महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, यानी इसके ये नेता थे, ठीक है। जी हाँ, महात्मा गांधी जी। क्या बात है, ये हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों। अगली क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे और अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। सर बताएंगे सर। स्वामी दयानंद सरस्वती ये भी एक बहुत ही महान पुरुष थे, और इनका जो मूल नाम था यानी पितृक, ठीक है, जो नाम था वो क्या था। चलिए बताएंगे सर। मुल्ला शंकर, आदि शंकर, गौरी शंकर, या दया शंकर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या बात है सर, वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप लोग मुल्ला शंकर की ओर बढ़ रहे हो और दे रहे हो आंसर की स्वामी दयानंद की जो पैतृक यानी जो मूल नाम था वो मुल्ला शंकर था, और इसी के साथ यहाँ पे ये पूछा जा सकता है बच्चों कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बताइए आर्य समाज। बिल्कुल फास्ट बताओ गाइज। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे। क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और आंसर देंगे फटाफट। चलिए सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर बताएंगे सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बात है, यहाँ पे आंसर आप लोग दे रहे हो स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। हाँ जी, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों आज की जो सेशन थी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन जाते जाते आप सभी प्रिय स्टूडेंटों से एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ठीक। तो दोस्तों प्रश्न यही रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है एवरीवन। आप सभी को इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देनी है, हर एक क्लास की भांति, ओके। जी हाँ,
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से सर निवेदन रहेगा कि सेशन एंड जैसे ही होगा तो जाते जाते इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑफ कोर्स दें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी तरह का इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। आई होप आज की क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आप लोगों को सॉन्ग भी बहुत ही प्यारा लगा होगा, तो अपना फीडबैक ऑफ कोर्स दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो। और इसी के साथ बच्चों सभी को गुड नाइट एंड वंदे मातरम।